चुनाव दो तरह से जीता जा रहा है। जीता जागता प्रमाण सबको देखने को मिलता है, आप भी देखते होंगे, अनुभव भी किए होंगे। अनुकरण करते हैं ना करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है, आप बताएंगे। दो तरह से चुनाव जीता जाता है, एक तो जनता का दिल जीत करके, और एक लोग शराब बांटते हैं, मीट खिलाते हैं, काफ़ी जो है धन खर्चा करते हैं, और जाति और जमात ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है जी। तो आपका चुनाव किस तरह का होता है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है सर। मैं बता दूं कि जीवन में उम्र का बहुत बड़ा मतलब होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे तजुर्बा बढ़ता है। तो लाजमी है कि जो ज़्यादा उम्र वाले होते हैं उनका तजुर्बा ज़्यादा होता है। लेकिन अपवाद में कुछ ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसका बुद्धि बच्चा जैसा रहता है, उसका क्रियाकलाप बच्चा जैसा रहता है। और कुछ ऐसे भी अपवाद में बच्चे मिलते हैं, कुछ ऐसे यशस्वी और कुछ ऐसे प्रतिभावान बच्चे भी मिलते हैं जो कम उम्र में बहुत कुछ कर गुजरते हैं। ठीक वैसे ही एक कहानी लेकर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के बीच। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ सत्येंद्र कुमार सिंह और आप लोगों के बीच हाजिर हूँ एक खास व्यक्ति के साथ, खास कार्यक्रम, खास मुलाकात के बैनर तले खबर गांव तक के सोशल प्लेटफॉर्म पे आप लोग देख पा रहे होंगे। आवास धनंजय यादव, उप सभापति, नगर परिषद मीरगंज। यह मीरगंज 2021-22 के पहले नगर पंचायत हुआ करता था, और नगर पंचायत में 2007 में एक 19 से 20 साल का लड़का नगर पंचायत में अपना भाग आजमाता है और वार्ड का चुनाव लड़ता है, जीतता है, और उप चेयरमैन से लेकर चेयरमैन तक का सफ़र करता है। और आज मीरगंज नगर परिषद बन चुका है, और इस नगर परिषद में भी उप चेयरमैन हैं धनंजय यादव। उनसे बात करेंगे और आप लोगों से मिलवाएंगे और उनसे उनके बारे में चर्चाएं होंगी, बहुत कुछ जानेंगे हम लोग उनके बारे में। तो आइए चलते हैं इनके घर में, और इनका ये आवास है और ये बैठे हुए हैं। धनंजय जी, स्वागत है हमारे चैनल में भाई। नमस्कार आपको भी, और आपके पूरे चैनल जितने व्यूवर्स हैं सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। अभी उम्र आपका कितना है? अभी उम्र मेरा 38 है। 38 है, यानी कि 19 से 20 साल की उम्र में राजनीति में आना, नगर पंचायत में अपना सीधे सीधे भाग आजमाना, कहाँ से प्रेरणा मिला आपको? जी, हम लोग ऐसे ही 2007 में हम चुनाव लड़े थे पहली बार। 2006 में बैठे थे, कुछ लोग मित्र थे, हम लोग की बातें हो रही थी। ऐसा नहीं होता है कि रात में खाना वाना खाने के बाद कुछ लोग टहलता है, उसी में हमारे मित्र थे, 2-4 मित्र लोग टहल रहे थे। तो मित्रों लोग का था कि आप समाज सेवा करें और चुनाव लड़ें। तो हम बोले कि भाई चुनाव लड़ने ना लड़ने से क्या है, समाज सेवा है तो कैसे भी कर सकते हैं। तो नहीं, उन लोगों का कहना था कि नहीं, आप सिस्टम में रह के और किसी पद पे रह के जो समाज सेवा करेंगे उसका कहीं महत्व और लोगों तक लाभ ज़्यादा पहुंचा पाएंगे। तो फिर सभी लोग के राय से मैंने चुनाव लड़ा। यहाँ पहले 2007 में ये 12 नंबर वार्ड हुआ करता था। चुनाव लड़ा, जनता ने मुझ पर विश्वास जताया और मैं चुनाव जीता। उसके बाद जीतने के बाद हम सीधे उस समय अध्यक्ष का भी चुनाव। आपके पिताजी आपके घर से कोई राजनीति में था? जी नहीं, कोई मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड पहले से घर का कोई नहीं है सर। आज का जो दौर है विरासत की राजनीति बन चुका है। राजनीति में विरासत बहुत बड़ी मायने रख रही है, यानी कि बाबूजी मुखिया हुई हैं तब बेटा मुखिया हुई हैं, बाबूजी जिला परिषद रहल है तब बेटा जिला परिषद बाढ़े, बाबूजी मुख्यमंत्री रहल है तो बेटा मुख्यमंत्री ना तो उप मुख्यमंत्री जरूर बढ़े। तो ये विरासत की चीज़ें नहीं है। विरासत में धनंजय जी को कुछ नहीं मिला है। इसके लिए मैं आपको भाई प्रणाम करूंगा कि आप 20 साल की उम्र से लेकर लगातार इस समय तो कोई चुनाव हारे कि नहीं? नहीं, अभी जनता, हम हारे नहीं, जनता ने हमको हारने नहीं दिया है सर। हम क्या, हम उतने बड़े व्यक्ति नहीं है कि हारे नहीं, ये तो अहंकार हो जाएगी मैं कहूँगा। तो जनता ने मुझे हारने नहीं दिया है सर। बहुत बड़ी बात। आपका जो विचार है, आज आपका जो जिस माहौल में आप चुनाव लड़े जीते, ये गोपालगंज जिला खास करके कास्टिज्म का शिकार है, और इस दौर में इस तरह का व्यवहार रखना, इस तरह का माहौल क्रिएट करना, और लगातार चुनाव 2007 से लेकर के 2023 तक छोटा से लेकर के बड़ा पद तक को समावेशित कर पाना, समेट पाना,
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धनंजय जी, आगे जब आप वार्ड चुनाव लड़े थे उसके बाद से आपका कहाँ से राजनीति शुरू हुआ, कहाँ तक? जी मैं बता रहा हूँ आपको सर, 2007 में मैंने चुनाव लड़ा। उसके बाद उस समय तो बिल्कुल मेरे लिए सब कुछ नया था। मैं भी बहुत कम उम्र में, हमको लग रहा है कि 1 to 10 में हमको सबसे कम उम्र में हम पार्षद भी चुने हुए थे उस समय। और तुरंत चुनाव हम चेयरमैन का, मतलब अध्यक्ष का, नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव भी हम ताल ठोक दी। ताल ठोकने के बाद हुआ ये कि 16 वार्ड थे उस समय, 8-8 सीट बराबर मतलब हुआ वोटिंग, तो 8 पार्षद मेरे तरफ, ड्रॉ हो गया जी 8 पार्षद एक तरफ। तो उस समय ये हो गया, मतलब टाई हो गया। टाई होने के बाद लॉटरी सिस्टम में मुझे चुनाव उस समय ये होना पड़ा, हारना पड़ा। और वो हमारे अध्यक्ष अभी स्वर्गीय बेचारे नहीं हैं अभी, और उन्होंने बैनाथ प्रसाद जी ने चुनाव जीता। 3 साल वो रहे। उसके बाद अविश्वास पार्षद जो समय अविश्वास लगा के और बैनाथ जी को हटाया गया, फिर मुझे अध्यक्ष बनाया गया। तो 2 साल उस समय मैं अध्यक्ष रहा। फिर 12 में चुनाव हुए। 12 में चुनाव होने के बाद 12 से लेकर 17 तक मैं पार्षद रहा। फिर जो 7 में हम चुनाव लड़े थे उसमें पार्षद का जो जीतने का मार्जिन था उससे दोहरा, मतलब दुगुना मार्जिन से हम फिर पार्षद 2012 में चुने गए। फिर 17 में तीसरी बार फिर चुनाव हुए। उस समय भी मैं पार्षद में चुनाव लड़ा। उस समय भी फिर तीसरी बार मैं उससे भी ज़्यादा वोटों से मेरी जनता मुझे चुनाव जिताई। जीतने के बाद उस समय फिर उपाध्यक्ष में हुआ। तो 17 से लेकर 22 तक मैं नगर पंचायत का उपाध्यक्ष था। और 22 में फिर हमारा नगर पंचायत मीरगंज, जब नगर परिषद मीरगंज में अपग्रेड हुआ, उसके बाद फिर सीधे जनता को चुनने का अधिकार मिला कि वहाँ पर अपना हम मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अब सीधे तौर पर जनता चुनेगी। तो सीट अध्यक्ष का लेडीज सीट था और उपाध्यक्ष का जेंट्स था। तो रिजर्व होने के कारण मैं उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा। उसमें भी जनता ने मुझे अपार मोहब्बत। शादी नहीं हुआ? नहीं, शादी हुआ है, वाइफ हमारी गवर्नमेंट जॉब में है। तो सर मान लीजिए मुझे गवर्नमेंट जॉब से जो अर्निंग आ रहा है, इसमें मैं समाज सेवा के लिए आया हूँ। इसमें मुझे पैसे लेन देन और कुछ कोई मतलब नहीं रहता है। तो फिर मान लीजिए कुछ जो आ रहा है घर में अर्जित हो रहा है, उसको छोड़ के फिर इसमें करना, तो समाज सेवा करना है तो किसी पद पर रह करना है, बाकी कोई लालच है ही नहीं। तो उपाध्यक्ष पे ही मैं चुनाव लड़ा और जीत भी गया सर, जनता के आशीर्वाद से। चलिए, बधाई हो। आप अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव खत्म हुआ है और उप चेयरमैन यानी कि उप सभापति धनंजय यादव जी हमारे बीच मौजूद हैं। बहुत सारी बातें होंगी इनसे। अभी आज का जो माहौल है सबके मन में, चूँकि चुनाव 2 तरह से जीता जा रहा है, जीता जागता प्रमाण सबको देखने को मिलता है। आप भी देखते होंगे, अनुभव भी किए होंगे। अनुकरण करते हैं ना करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है, आप बताएंगे। 2 तरह से चुनाव जीता जाता है, एक तो जनता का दिल जीत करके, और एक लोग शराब बांटते हैं, मीट खिलाते हैं, काफ़ी जो है धन खर्चा करते हैं, और जाति और जमात ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है जी। तो आपका चुनाव किस तरह का होता है? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है सर। मैं बता दूं कि मेरी जो चुनाव में अभी जीत हुई है, जात पात की जीत नहीं है, क्योंकि मुझे वोट मिला था सर, 18,000 पोल हुए थे, उसमें 7,000 वोट मुझे मिला था सर। और बहुत ज़्यादा मार्जिन से, काफ़ी मार्जिन से मैं चुनाव जीता था। 3500 के आसपास मार्जिन से जीता था चुनाव। सारे तबके के सारे लोग, सारे जितने हमारे देवतुल्य मतदाता जनता है, सारा लोग हमको वोट दिया था, तब मैं चुनाव जीता था। अगर कोई कहे कि जात पात से कोई भी प्रतिनिधि अगर कहे कि जात पात से मैं चुनाव जीतता हूँ, ये संभव नहीं है किसी के साथ। सबका प्यार और सबका साथ, सबका सम्मान मिलेगा तभी आगे बढ़ पाएगा कोई सर। और वो जो मैंने कहा आपसे कि कि पैसा, जी मेरे में ऐसा नहीं हुआ है सर, क्योंकि मैं 15 साल से जब हूँ तो लोग मुझे इसलिए चुनाव जिताए हैं कि लोगों का कहीं से नहीं लगा कि धनंजय जी ये करते हैं वो करते हैं। ना मैं पैसा किसी से लेता हूँ और ना मुझे किसी को पैसा देना पड़ता है चुनाव में सर। तो दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, ना लेता हूँ ना देता हूँ। मुझे जनता ऐसे ही चुनाव जीता। बराबर अब नहीं पड़ा? बिल्कुल, इससे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी है सर आज तक मैं जितना चुनाव लड़ा हूँ अपनी जनता के, अपने कार्यकर्ताओं के बल पे लड़ा हूँ। भूजा खा के, सतुआ खा के जो कहते हैं ना देहात में, वैसे हम लोग खा के चुनाव लड़ते हैं सर।
आप दरबार उरबार लगाते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। सुबह में हमारे 9 बजे से लेकर 11 बजे तक निश्चित रूप से जितने लोग आती है जनता, क्षेत्र के और क्षेत्र से बाहर के भी जिसकी भी आती है, जिसकी भी जो समस्याएं होती है उसको निश्चित रूप से मैं सुनता हूं। सुनने के बाद मेरे से होने वाला होता है उस पर मैं ज़रूर ध्यान लगाता हूं। जी बिल्कुल सर। और अभी जो यहाँ का मीरगंज का कितना कुल आबादी है लगभग? आबादी तो सर ऐसे जनसंख्या 43,000 है सर। जी 43,000 के बीच में ये जो है चेयरमैन का, उप चेयरमैन का चुनाव होता है। ये अपने आप में बहुत रफ टफ चुनाव है और चेयरमैन उप चेयरमैन दोनों जो है कि लोगों को ही चुनना है, मतदाता को ही चुनना है। तो ये अगर चेयरमैन उप चेयरमैन बने हैं तो ये चेयरमैन भी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता के जो है कि कह सकते हैं कि दुलारे बन चुके हैं। मैं इसलिए कहूँगा कि लगातार चुनाव जितना 20 साल की उम्र से शुरुआत करना और आज 38 साल 17-18 साल लगातार जो है चुनाव में बने रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आज अभी हम लोग जैसे आए, कुछ महिलाएं भी आई थी, ये चीज़ देखने को मिलता है कि लोग आते हैं, मुखिया बनते हैं, सरपंच बनते हैं, बीडीसी बनते हैं, या कोई भी प्रतिनिधि जब चुना जाता है तो उनके दरवाजे पर लोग जाकर बैठते हैं और बैठने के बाद 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा के बाद लोग आते हैं घर से स्नान करके फ्रेश होकर के मुखिया जी, विधायक जी, चेयरमैन साहब लोग निकलते हैं। उस चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं। तो क्या आप भी वैसे ही करते हैं या आप से मिलना सुलभ है, आसान है? बिल्कुल सर, मैं हमारे एक क्षेत्र की जनता के पास मेरा मोबाइल नंबर उपलब्ध है। मैं दिन में नहीं, रात में भी मुझे कोई समस्या होती है, कोई भी हमारे क्षेत्र की जनता, तो मैं ज़रूर एक कॉल पे उनका फ़ोन उठाता हूँ और मेरे से होने वाला होता है तो मैं निश्चित रूप से उसमें कार्य को गंभीरतापूर्वक देखते हुए इस कार्य को निभाता हूँ। तो और हमसे मिलना बिल्कुल नहीं सुलभ है। जो भी आता है हमसे मिलने के लिए वेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। कौन कौन सा कार्य आप लोगों के हक में आता है? देखिए, कार्य तो हमारे नगर परिषद से, विकास कार्य से जुड़े सारे कार्य हमारे नगर परिषद से जुड़े हुए आते हैं। और भी बहुत सी समस्याएं लोगों की होती है, जैसे सरकारी किसी भी कार्य में, अनुमंडल हो गए, ब्लॉक हो गए, थाने हो गए, वहाँ से भी किसी की समस्या होती है तो उसको हल हम लोग निकालते हैं। कभी जेल गए? नहीं, ऐसा तो अभी कभी नहीं हुआ है सर मेरे। केस मुकदमा कभी हुआ? एक भी केस नहीं है सर मेरे पर। एक युवा क्रांतिकारी अपने आप को कहे जाने वाले जो युवा लोग हैं, जिनके मन में ये बैठ गया है कि बिना जेल जाए हुए राजनीति संभव नहीं है, उन लोगों के लिए भी मिसाल है धनंजय यादव। तो इसलिए पुनः एक बार आपको धन्यवाद कहेंगे भाई कि इतना उम्र हो गया और आज तक आप पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और आज तक आप जेल नहीं गए, ये भी अपने आप में बहुत उपलब्धि है। बेसहारों के सहारा और बेजुबानों के जुबान धनंजय यादव हमारे बीच मौजूद थे और इनके से जुड़े हुए इनकी कहानी हम आप लोगों को दिखा रहे थे, इसलिए कि इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है उन युवाओं को जो ये समझ लेते हैं कि मेरा उम्र नहीं हुआ है, तो उसको भी जो है कि ताक पर रखते हैं। ये 20 साल में परिषद चुनना और उसके बाद से नगर पंचायत में चेयरमैन से लेकर उप चेयरमैन से लेकर चेयरमैन तक का सफ़र करना और आज नगर परिषद में उप चेयरमैन बने रहना, लगातार जीत हासिल करते रहना, ये बार बार उन युवाओं को, उन व्यक्तियों को जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, एक सबक है भाई धनंजय यादव जी। तो मैं आप लोगों से विदा लूँगा। धनंजय भाई के साथ फिर पुनः कभी मुलाकात होगी और मैं चाहूँगा कि जिस बातों की इन्होंने कहा, इनके कथनी और करने में कितना समानता है, इस चीज़ों को दिखाने का प्रयास करूँगा। इनके क्षेत्र में कभी मौका मिला तो ज़रूर मैं घूमूंगा और लोगों से भी जानने का प्रयास करूँगा कि इन्होंने क्या किया अपनी जनता के लिए, कितना खुश जनता धरातल पर है। चलते चलते धनंजय भाई हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे उन श्रोताओं को, उन युवाओं को जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इन किन प्रकार उनके मन में कई तरह के सवाल चलते हैं, हो पाएगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं? बिल्कुल सर, हो पाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, जो भी युवा देख रहे हैं या सुन रहे हैं, युवा अभी जो है वो बिल्कुल चाहने से सब कुछ हो सकता है, नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा। मैं जिस समय चुनाव लड़ रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं
यहाँ तक पहुँच पाऊँगा, ऐसे पहुँच पाऊँगा। जनता का प्यार था और मेरा कार्य था सर। तो जो भी युवा देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको अपने मन में अगर वो एक विषय बना लें कि नहीं मुझे ये करना है, किसी भी क्षेत्र में, वो चुनाव क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, पढ़ाई क्षेत्र हो, खेल क्षेत्र हो, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस अपने मन में उसको ठानना है और निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। तो हमारे बीच युवा प्रेरणा स्रोत धनंजय यादव थे और इनसे बात हो रही थी, इनके जीवनी पर बात हो रही थी, इनके सफलता पर बात हो रही थी। हम मिलते हैं आप लोगों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक खबर गांव तक देखते रहें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन युवाओं तक ये वीडियो पहुंचे जो ये ठान कर बैठ गए हैं, ये ठान कर सोचने और समझने में वक्त जाया करते हैं। किसी भी क्षेत्र में हो, युवा ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। इसके जीता जागता प्रमाण धनंजय यादव हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक खबर गांव तक देखते रहें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।